नाज़रीन, हम ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर आमिर पाशा साहब के साथ आँखों के अमराज के ऊपर बात कर रहे हैं। आज डॉक्टर आमिर पाशा जो है हमें सफ़ेद मोती या काले मोती के बारे में बता रहे थे ब्रेक में जाने से पहले। डॉक्टर साहब, एक और कॉल है, कॉल ले लेते हैं सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ 30 साल के एरिया से। नाम मेरा राबिया है और मुझे आँख की तकलीफ है। मैं दरियाफ्त करना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से। जी जी, डॉक्टर साहब से बात कीजिए। जो मैं गिर पड़ी थी तो मेरी आँख में नजर की कमी हो गई है। खून मेरे दिमाग से निकला था जी, तो कुछ नजर मेरी कम हो रही है। इसके मतलब मैं जानना चाहती हूँ। आप गिरी थी, सर में चोट लगी थी? हाँ। और सर में क्या दिमाग में से खून निकला था और फिर उसको ड्रेन किया था उन्होंने? खून निकला था जी, खून सर पे से निकला था या सर के अंदर में से निकाला गया था? सर में से निकला था, माथे से। आँख के ऊपर जो लीक होती है ना, चीर की, वहाँ से। हाँ हाँ, नहीं वो तो आपके यानी हड्डी के ऊपर से खून निकला है ना, अंदर तो नहीं गया? अल्लाह जाने, खून निकला बहुत था। अच्छा। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ जी कि जब आपको चोट लगी थी तो जिसको कहते हैं ना, जब खाल फटती है तो खून निकलता है। हाँ हाँ, ठीक है ना, वो निकले, उसके ऊपर आप पट्टी लगाएं तो खून बंद हो जाता है। ठीक है ना? उन्होंने टाँके लगाए थे। चले, टांके लगाए, खून बंद हो गया। हाँ। लेकिन मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि खून जो है वो आपकी जिसको खोपड़ी कहते हैं उसके अंदर तो नहीं खून बना था? वो अंदर बढ़ा तो जब डॉक्टर बोलते हैं कि वो तुम्हारा खून जम गया पीछे, ब्लड, तो इस वजह से नजर की कमी हो रही है। नहीं, वो ज्यादा तो ये चांस होता है जी कि जब आप गिरे या चोट लगे तो उसकी वजह से पूरा दिमाग हिल जाता है। उसकी वजह से अगर अभी तक, मगर ये डॉक्टर बोलते नहीं ये आप ये ना समझें कि दिमाग में कोई गड़बड़ है। हाँ नहीं, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ जी कि दिमाग में एक झटका लगता है ना जब दिमाग को, तो उसके बड़े नर्म और नाजुक से सेल होते हैं। जी हाँ। कई दफा उन सेल को नुकसान हो जाता है जिसकी वजह से मुख्तलिफ जगहों पे असर हो सकता है। हाँ। तो हो सकता है वो आपके जो सेल हैं जो कि आँख के सर के पिछले हिस्से में होते हैं, उन पे कोई असर हो गया हो जब आप गिरी हैं, तो उसकी वजह से आपकी नजर में गड़बड़ हो रही है। हाँ, तो ये डॉक्टर बोलते हैं कि ये खून जम गया है। चले, उसको वो आपको समझाने के लिए उन्होंने बोला हो कि खून जम गया है, लेकिन अगर खून जमता है तो फिर खून को तो फिर उसका जमना खत्म भी किया जाता है। लेकिन खत्म नहीं किया उन्होंने, तो बोलते हैं कि ये ऐसे ही रहेगा और ड्रॉप देते हैं मुझे आंख में डालने के लिए। नहीं, ये फिर यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है जी, क्योंकि जिस वजह से अगर चोट लगने की वजह से आंख या नजर पे असर हो रहा है तो इसका इलाज ड्रॉप से नहीं होता। ठीक है ना? तो उसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी और कंडीशन है जिस ड्रॉप का नाम याद है आपको? बता सकती हैं मुझे? याद है, मेरे पास है ड्रॉप। जी, मुझे नाम बता दें उसका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। Name of the eye drop is brinzolamide. ब्रिंजोलोमाइड, ठीक है जी। अब मुझे दोबारा बात करा दीजिए प्लीज। हेलो। हाँ जी, ब्रिंजोलामाइड जो ड्रॉप है जी, ये ग्लोकोमा में दिया जाता है। अच्छा। ठीक है ना? काला मोतिया जिसका मैं पहले बात कर रहा था, ये उसमें उस किस्म की कोई सूरत हो तो उसमें दिया जाता है। इसका आपके सर की चोट से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा अच्छा। तो ये हमेशा क्लैरिफाई किया करें उनसे कि वो जो बात कर रहा है डॉक्टर या जिसने भी आपसे कहा है कि खून जम गया है, इसमें खून का ऐसा ताल्लुक नहीं है। जो ड्रेनेज चैनल, जिस तरह मैंने पहले बताया, ड्रेनेज चैनल है, पीछे से पानी बनता है और आगे की तरफ आता है, उसमें खराबी है जिसकी वजह से आपका प्रेशर आंख का ज्यादा है। उसकी वजह से उन्होंने आपको ब्रिंजोलामाइड दवाई दी है। बहुत सारी और भी दवाइयां दे सकते हैं। उनका रीजन होगा कि आपको सिर्फ ये दवाई दी है। डॉक्टर साहब, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा, एक और कॉल है, कॉल ले लेते हैं डॉक्टर साहब, फिर इनको ऑन एयर जवाब दे देते हैं। ठीक है? जरूर जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जो रुबीना बात कर रही हूँ बर्मिंघम से। जी जी जी, पूछिए जी, बात कीजिए डॉक्टर साहब से।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हुक्म जी। हाँ जी, मैं जी रुबीना बर्मिंघम से बोल रही जी, हूँ। 62 ईयर्स ओल्ड मेरी उम्र है। तो मेरी ये कि दोनों आंखों का मेरा मोतिया जो ना था वो जी। ऑपरेशन हुआ हुआ था। जी ठीक। ठीक है। तो ये मसला कि ऑपरेशन होने के बावजूद भी मेरी जो आंखों का मसला ना कि ये जैसे पूरी तरह आंखें नहीं मेरी खुलती, और जैसे लेफ्ट हैंड का जो है ना उसमें साया सा जैसे वाइट सा ना, जी तो ये और रात को डिम लाइट में ना सर्कल सा नजर आता है मेरी आंखें, जैसे बिल्कुल डिम लाइट हो ना तो रोशनी का एक सर्कल सा नजर आता है मुझे। ठीक और आंखें जो ना भारी रहती हैं, नींद भी सही नहीं आती। ठीक। तो ये प्लीज मैं बड़ी परेशान हूँ, तो मुझे बताएं कि ये क्या मसला है, ऑपरेशन के बाद भी ये मसले क्यों हैं इस तरह? वो इसलिए जी कि ये ऑपरेशन तो सिर्फ आपके मोतिये का किया है ना, हाँ जी। वो हर मसले का हल नहीं है। वो सिर्फ आपकी नजर क्लियर करता है। वो सिर्फ एक समझे कि एक पार्ट कोई खराब है, उस पार्ट को लेके ठीक नया पार्ट डाल दिया। जी। जो आंख पूरी ना खुलने का मसला है वो आपको इस ऑपरेशन से पहले भी रहा होगा। नहीं जी, पहले तो मेरी ठीक थी आंखें, कोई ऐसा मसला नहीं था, बहुत अच्छी नजर थी। लेकिन ये कि मोतिया का भी मुझे इतना नहीं था कि जब मोतिया हुआ तो डॉक्टर ने बताया अचानक से कि आपको मोतिया है। तो लेकिन ये ऑपरेशन के बाद ये सारे जो मसले हैं ये हुए। एक चीज जो सबसे बड़ा मसला होता है ना जी मोतिये के बाद, वो ये होता है कि रोशनी बहुत तेज लगती है। जी जी जी। और उस रोशनी के तेज लगने की वजह से आंखें भी थक जाती हैं और बंदे का दिल भी करता है कि आंखें बंद करके बैठ जाए। जी जी बिल्कुल। ये जनरल कंप्लेंट होती है। उसकी वजह ये होती है कि जो अल्लाह ताला ने आपको लेंस दिया है, जो कि जिसमें मोतिया बन गया, उस लेंस में बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं जी। और जो लेंस इंसान ने बना के आपकी आंख में लगाया उसमें फिल्टर रह जाता है 1 या 2 जी। तो हर चीज जो है वो ब्राइट होती है। बहुत सारे मरीज जो हैं वो मोतिये के ऑपरेशन के बाद सनग्लासेस लगाना इस्तेमाल कर देते हैं। जी जी। तो मेरे ख्याल में तो उस तरफ जरा गौर करें कि जो चश्मा भी आप पहनती हैं या जब बाहर जाएं तो कोशिश करें कि आंखों के अंदर तेज धूप, अब गर्मी आने वाली है, तो थोड़ा सा उसमें टेंट हो या जिसको रिएक्टर लाइट्स कहते हैं जो कि बाहर निकलते हुए डार्क हो जाए, वो चश्मा इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में आपको फायदा होगा उससे। जी ये तो बिल्कुल सही है, लाइट वाकई मुझे डिस्टर्ब करती है। और मैं हाँ नहीं, सिर्फ लाइट ही नहीं डिस्टर्ब करेगी, आपको हर चीज ब्राइट लगेगी जी। आपको रंग भी तेज लगेंगे, आपको हर चीज तेज हो जाती है जी। ठीक है। तो ये जो आंख क्या साया सा जो गुजर जाता है वाइट सा, मतलब अक्सर मतलब मैं ग्लासेस पहनूं तो फिर नहीं, अगर ग्लासेस तो थोड़ी देर के लिए उतारूं ना तो ये मसला होता है। हाँ नहीं तो फिर तो ऐनक पहननी चाहिए थी। ठीक है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये मतलब कि कोई इसमें कोई मतलब वरी वाली बात तो नहीं है कि नहीं, वरी वाली बात तो नहीं होती जी। साया देखें, साया मैं नहीं समझ सकता क्योंकि मैंने एग्जामिनेशन नहीं किया हुआ, मैं नहीं बता सकता एग्जैक्टली क्या है, लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है कि इंसान को महसूस होता है कि साया हुआ है। और वो कई दफा ये होता है कि जब आप सपोजिंग डार्क जगह में बैठी हुई हैं तो पुतली फैल जाती है नॉर्मल इंसान की। तो चूंकि लेंस जो है जो हम डालते हैं वो पुराने वाले लेंस से छोटे साइज का होता है, तो कई दफा लाइट एक खास किस्म का समझे रिफ्लेक्शन भी दे सकती है। हाँ जी ये होता है, मैंने आपको बताया ना कि सर्कल था मुझे रात को। तो हाँ, तो अगेन ये जब बेहतर तो ये होगा कि जहाँ से आपने सर्जरी कराई है उनसे आप सिर्फ ये क्लैरिफाई कर लें कि क्या ये इस वजह से है कि लेंस की एज जो एज होती है ना उसका बिल्कुल किनारा, उससे लाइट लग के जब आती है ना, कई दफा लोगों को वो मसाइल होते हैं जो आप बता रही हैं। ठीक है। ये मैंने करवाया जी, मैं 3 दफा सर्जरी गई हूँ वहाँ पे, जी उन्होंने किया है। कहाँ से करवाया आपने? बावजूद भी ये जो कंप्लेन मेरी उसी जगह पे ये कि ये सही नहीं हो रहा, और मतलब आंखें मेरी ड्राई भी बहुत रहती हैं आंखें ना। हाँ ये भी हो सकता है, अगर ड्राई रहती हैं तो ड्राई आई के लिए कोई ड्रॉप्स डालती हैं आप? नहीं जी कोई नहीं। तो वो मेरे ख्याल में डाल लें। वो आप अगर किसी भी केमिस्ट के पास जाएं और उससे कहें कि आर्टिफिशियल टीयर्स के ड्रॉप्स दे दो तो वो ओवर द काउंटर मिल जाते हैं। अच्छा जी, वो मतलब कहीं से भी ले सकते हैं? वो कोई भी दे सकता है, मेरे ख्याल में 2 पाउंड के इतने के आते हैं। वो आप अगर ले लें, वो डाल के देखें, अगर उससे फायदा हो जाए तो इसका मतलब ड्राई आईज में भी ये मसाइल होते हैं। जी डॉक्टर साहब सॉरी मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा, एक और कॉल है वेटिंग के ऊपर काफ़ी देर से, कॉल ले लेते हैं, उसके बाद फिर ऑनलाइन जवाब दे देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं?
सर मैं लेस्टर से बात कर रहा हूँ, सुलेमान है मेरा। जी, बात कीजिए डॉक्टर साहब से। जी फरमाइए। सर मुझे सुलेमान बात कर रहा था लेस्टर से। जी मुझे जी, सुलेमान साहब। मालूम ये करना था कि मेरे वालिद साहब का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था मोतिया का, जी तो उन्हें दोनों आंखों में ऑपरेशन हुआ था। तो एक आंख में तो रेटिनल डिटैचमेंट का प्रॉब्लम हुआ, तो उस आंख से तो विजन गायब हो गया। ठीक। और जो दूसरी आंख है उसके अंदर वो कंप्लेन करते हैं कि उन्हें कुछ ऐसा फील होता है कि बाल जैसा जो है लेफ्ट राइट मूव करता है जी एक आंख के अंदर, राइट साइड में। जी जी। राइट साइड वाली कौन सी वाली आंख है जिसमें डिटैचमेंट हुआ था या जिसमें नहीं हुआ? नहीं, जिसमें रेटिनल हुआ था, रेटिनल डिटैचमेंट का ऑपरेशन, तो वो तो जो फेल हो गया, तो उसमें तो विजन बिल्कुल गायब हो चुका है। अच्छा। लेकिन जो दूसरी आंख है वो बेसिकली कैटरेक्ट का ऑपरेशन दोनों में हुआ था। तो जी, ठीक अब है। जो एक जो सही आंख है उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि उन्हें वो कंप्लेन करते हैं कि मुझे बाल जैसा अंदर फील होता है जो लेफ्ट राइट मूव करता है। जी। तो ये कुछ मुझे मालूम करना था कि इसको क्या दोबारा ऑपरेट करवाया जाए? इसको नहीं, इसको नहीं दोबारा ऑपरेट करते। ये जो बाल होता है हाँ। या चीज जो फ्लोट करती है, इसको फ्लोटर कहते हैं। अच्छा। ये आंख के अंदर जो झिल्ली होती है, जो जली होती है, जो कि आंख की गोलाई को मेंटेन करती है, उसमें कई दफा जैसे उम्र गुजरती है वो विजिबल होना शुरू हो जाती हैं चीजें। जी जी जी। और जब तक वो फ्लोट कर रही है ना तब तक ठीक है। अगर वो फ्लोट करना बंद हो जाए तब जरूर किसी को दिखाइएगा। जब फ्लोट करना बंद हो जाए तब दिखाए? हाँ, फ्लोट का मकसद ये है कि जहां तक तो फ्लोटिंग है, इसका मतलब वो जली में घूम रही है, दाएं से बाएं जाती है, ठीक है ना। उसमें ज्यादा नुकसान या कोई नुकसान की बात नहीं है। लेकिन अगर वो फ्लोटर जो है वो फ्लोटर ना रहे और एक सेट जगह के ऊपर नजर खराब होनी शुरू हो जाए जी, तो तब जरूर दिखाना है। अच्छा। और ये जो रेटिनल में इसका जो ऑपरेशन हुआ था, तो उस आंख में से तो विजन बिल्कुल जा चुका है। 2 दफा इसको ऑपरेट किया था। कोई अब कोई नई कोई टेक्निक है कि इसको वो बोलते हैं कॉर्निया के थ्रू से इसको दोबारा? नहीं, वो कॉर्निया और डिटैचमेंट का आपस में कोई अमल दखल नहीं है। बेसिकली होता ही है भैया कि अगर रेटिनल डिटैचमेंट हो जाए और एक खास एरिया जिसको हम मैकुला कहते हैं, जिसके ऊपर अभी आगे हमने आना है, और मैकुला इन्वॉल्व हो जाए तो फिर नजर बहुत अच्छी नहीं बनती। अच्छा, तो फिर उस आंख को किसी भी तरह से दोबारा से वो नहीं किया जा सकता, गेन नहीं किया जा सकता इसकी बीमारी? नहीं, वो नहीं, उसकी नजर वापस आएगी जो कि डिटैचमेंट से पहले थी। ऑलराइट, ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। जी डॉक्टर साहब। जनाब और सर मैक्यूलर डीजनरेशन के ऊपर क्विकली बात कर लेते हैं। हमारे पास आखिर के 5-10 मिनट मौजूद हैं। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है भैया। जी, क्विकली आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा। अच्छा, मैकुलर डीजनरेशन आजकल लोग न्यूज़ में भी सुनते होंगे। ये बेसिकली एक कंडीशन है जो कि अगेन बुजुर्गी में ज्यादा होती है, बुजुर्गी में ही होती है, क्योंकि उसका नाम ही एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन है। अच्छा। होता क्या है कि आंख के पीछे जो पर्दा होता है, उस पर्दे में एक एरिया होता है, उसको कहते हैं मैक्यूला। ये वो एरिया होता है जहाँ पे कि नजर सारी की सारी फोकस होती है। अच्छा। उस एरिया में 2 किस्म के चेंजेस आ सकते हैं। एक को कहते हैं ड्राई मैकुलर डीजनरेशन और एक को कहते हैं वेट मैकुलर डीजनरेशन। ड्राई मैकुलर डीजनरेशन जो होती है उसका फिलहाल कोई इलाज नहीं है और वो 85% तक के लोगों में होती है। अच्छा। जो बाकी 10 से 15% लोग हैं उनमें पॉसिबिलिटी होती है कि वेट किस्म की मैकुलर डीजनरेशन हो जाए। वेट मैकुलर डीजनरेशन एक तो होती एक्यूटली है और होती बहुत तेजी से है। अच्छा। उसके लिए जो गाइडेंस है वो ये कि जिस वक्त पेशेंट ऑप्टिशियन को ये रिपोर्ट करे उसके विदिन 1 वीक हम पेशेंट को देखना चाहते हैं और विदिन 1 वीक देख के उसके सारे एग्जामिनेशन टेस्ट असेसमेंट करके अगर उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है तो विदिन अनदर वीक ट्रीटमेंट शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में बता दूं क्योंकि इसमें खासी लेदे हुई थी कुछ 2008-2009 में। वेट मैकुलर डीजनरेशन का ट्रीटमेंट है आंख के अंदर इंजेक्शन। अच्छा। आंख के अंदर इंजेक्शन एक नहीं बहुत सारे, और उसका प्रोटोकॉल ये है कि ऑलमोस्ट हर 4 से 5 हफ्ते पे हम मरीज को देखते हैं और अगर उसको जरूरत रहती है इंजेक्शन की तो हर 4 हफ्ते पे इंजेक्शन लगता है। अच्छा। जब तक कि कोई नया इंजेक्शन ऐसा नहीं आता जो 4 हफ्ते की टाइम पीरियड को ज्यादा बढ़ा दे, अभी तक फिलहाल इलाज यही है कि आप आज फर्ज कर इंजेक्शन पहला देंगे तो विदिन 4 वीक्स उस पेशेंट का एग्जामिनेशन होके और उसको अगला इंजेक्शन लग जाना चाहिए और लगते रहना चाहिए। अच्छा। पर चांस
जिस चीज को हम ट्रीट कर रहे हैं वो अंडर कंट्रोल आ जाती है तो भी फॉलोअप खत्म नहीं होता और तो भी हम हर 4 हफ्ते बाद पेशेंट को देखते हैं। अच्छा, ये तो मैंने ट्रीटमेंट इसलिए जल्दी से बता दिया कि टाइम कम है। जी जी लेकिन इसके मैं थोड़े सिम्टम्स बता दूं। जी बिल्कुल। दोनों मैकुलर डिजेनरेशन के सिम्टम्स जो होते हैं वो यही होते हैं कि पढ़ने में तकलीफ होना शुरू हो जाए। तकलीफ दर्द नहीं, लेकिन प्रॉब्लम, अच्छा ऐसी प्रॉब्लम जो कि चश्मे से हल ना हो सके। अच्छा, यानी आप ऑप्टिशियन के पास चले गए, जी जी, ऑप्टिशियन ने देख लिया, उसने कहा जी हम इससे बेहतर आपकी नजर नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है। उसने कहा क्यों नहीं कर सकते? कि जी आपको मैकुलर डिजेनरेशन है, और जैसे मैंने कहा ज्यादातर लोगों को ड्राई मैकुलर डिजेनरेशन होती है, तो उस सूरत में इलाज नहीं है फिलहाल। डॉक्टर साहब इसके बहुत ऊपर काम हो रहा है इसके ऊपर। सॉरी डॉक्टर साहब, इसके ऊपर हम एक प्रॉपर प्रोग्राम कर लेंगे इंशाल्लाह जब भी इसके आपके ऊपर पास वैसा टाइम हमें हो। करना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट कॉल है, कॉल ले लेते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। आखिरी कॉल है, हमारे पास 5 मिनट मौजूद हैं। अस्सलाम जी वालेकुम। जरूर जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं खान लंदन से बोल रहा हूँ, प्लीज। जी जी बोलिए खान भाई। मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकता हूँ जी जी बिल्कुल बात जी कीजिए। जरूर बिस्मिल्लाह। हाँ जी, मेरा प्रॉब्लम ये आइज का प्रॉब्लम है। जी जी तो इसमें एक लफ्ज़ से बता देता हूँ आपको, रेटिनल, RETINAL, जी 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 रेटिनल। हाँ जी। मैं डॉक्टर हॉस्पिटल, मूरफील्ड हॉस्पिटल लंदन 2 दफा जा चुका हूँ, जनवरी और मार्च में। जी तो जब उन्होंने मार्च में चेक किया मुझे, तो कहते हैं जी इसका आपकी आई साइट जो है, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं। समटाइम यू कैन पर्सन कैन लूज आई साइट एज वेल। हाँ, So बिल्कुल सही। now again I'm waiting for an appointment which I think 13th of this month ठीक, for specialist. वो ठीक है, लेकिन रेटिनल कोई बीमारी का नाम नहीं है। रेटिनल सिर्फ एक डिपार्टमेंट या सेक्शन है। हाँ जी, क्या आपको मैकुलर डिजेनरेशन उन्होंने बताया? पता ही है भाई, मुझे पूछना भूल गया मैं क्या बताया। बस वो मैं चेक किया 2-3 दफा ड्राफ्ट डालकर। हाँ नहीं, वो चेक करेंगे, वो आपको एक मशीन के ऊपर भी लेके जाएंगे, वहाँ स्कैन भी करेंगे, हाँ जी, वो आपकी नजर भी चेक करेंगे। आपको मसला क्या होता है, सिम्टम क्या मसला है? ये है कि मुझे मैं क्लियरली देख नहीं सकता, क्लियर पहचान नहीं सकता आदमी को। मैं पढ़ा कर, सुबह मैं अभी पढ़ना छोड़ना चाहता, सिर्फ 1 घंटा तलावत करता हूँ सुबह, उसके बाद मैं पढ़ता भी नहीं बिल्कुल। क्रॉसिंग में बड़ा मुश्किल होता है। जी खान साहब, मैं आपकी उम्र पूछ सकता हूँ? मैं 69। 69। I'm well, no sugar, no blood pressure, no anything else. वो ठीक है। आपको मोतिया हुआ अभी तक या नहीं हुआ? ये जो मेरा ऑप्टिशियन था ना, इसने मुझे बोला था, मगर वो कहते, उन्होंने चेक किया, वो कहते नहीं मोतिया नहीं है आपको। मुझे जो ऑप्टिशियन था ना, इसने बोला था कि देयर आर सम स्मॉल मोतिया का प्रॉब्लम है। ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन ये जो आपने बात जिक्र की है, ये हो सकता है कि आपको मैकुलर डिजेनरेशन के स्टार्ट हो जी। और मैं हो सकता है इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पूरी डिटेल पता और आपको भी नहीं पूरी डिटेल पता। हाँ जी अगर तो वो आपसे कहते हैं ना कि आपको ड्राई मैकुलर डिजेनरेशन है, जी तो उसका वाकई कोई इलाज नहीं है, लेकिन उसकी सूरतें हैं बहुत सारी। जी वो आपको फिर लो विजन क्लिनिक में भेज सकते हैं, जी। जहाँ पे कि आपको खास किस्म के लेंसेज और ग्लासेस मिल सकते हैं, जिससे कि आप पढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। जी। अभी काम ठीक है तो ना, नहीं करता, अभी तो रिटायर हो चुके, पेंशन लगी है। तो वैसे मैं अभी ना, मुझे प्रॉब्लम है, डबल ग्लासेस ऑलवेज वो दो दूर के नजदीक दोनों इस्तेमाल करता हूँ। हाँ नहीं, आपको पहली चीज तो आप उनसे कहें जी मुझे डायग्नोसिस कागज पे लिख के दें। जी ठीक है, उस कागज पे जो 1 सेकंड में लिख मुझे आपके। हाँ जी, क्या बोलूं उनको? उनसे पूछें कि डायग्नोसिस जो है, जो तशखीस है मर्ज की, वो मुझे लिख के दें कागज के ऊपर। जी। अगर तो वो लिखते हैं ड्राई मैकुलर डिजेनरेशन, हाँ जी, तो उसका वाकई कोई इलाज नहीं है, उसकी दूसरी सूरतें होती हैं। जी क्या बोला आपने, कौन सी, इसका स्पेलिंग बता दें मुझे प्लीज। आप समझे, ड्राई, ड्राई याद रहेगा ना आपको? जी, ड्राई यानी खुश्क। ड्राई, हाँ जी हाँ जी, अगर तो चीज वो ड्राई के साथ शुरू होती है ना, हाँ जी। तो उसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, ये ड्राई के साथ शुरू होती है जी। और जो चीज वेट के साथ शुरू होती है, हाँ जी उसका इलाज है। जी। उनसे कहें जी मुझे क्या कंडीशन आप डायग्नोज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, टाइम हमारा ओवर हो चुका है। इस वक्त मैं कोई ड्राफ्ट नहीं इस्तेमाल करता। नहीं, कोई जरूरत नहीं जी ड्रॉप की, वो आप पहले डायग्नोसिस बताइए। एक्सेप्ट 2-3 बार मैं ना अब जमजम से ड्राफ्ट डालता हूँ। जी जी, वो आप जी जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया खान भाई, बहुत शुक्रिया। पता होनी चाहिए।
ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो पे आने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा लाइन पे ले और मैक्युलर डिजेनरेशन के ऊपर एक डिटेल में प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। जी ख़वातीन हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी हमारे साथ लाइन पे रहने का।